हेलो नमस्कार। हम पढ़ रहे थे आपकी क्लास 10 की गणित के बारे में, जिसका आपका टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, यानी कि आपका जो अंतिम क्वेश्चन लास्ट रह गया था। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद समीकरण, आपको एक बहुपद समीकरण दे रखी है, तो हमारी द्विघात ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस आपका के। इसमें साथ में ये कह रहा है कि जो इसके शून्यक आते हैं उसके शून्यकों का जब वर्ग किया जाता है तो आपका कितना योग, वर्गों का योग, आपका जो शून्यक होता है अल्फा और बीटा, उन दोनों के वर्गों का योग आपका कितना है 40। तो आपको के का मान ज्ञात करना है, यानी कि जो यहाँ पे आपका के का मान क्या आएगा, तो देखिए fx यानी कि बहुपद समीकरण आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस आपका के दिया गया है। यह है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि समीकरण आपको दी गई है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है इसके गुणांक लिखना। एक्स स्क्वायर के पास में गुणांक a का मान होता है, तो a का मान आपका कुछ भी नहीं है, तो आप मानेंगे 1, और b का मान आपका है माइनस का 8, क्योंकि x का जो गुणांक होता है वो आपका होता है b का मान, और फिर आपका है c का मान आपका k, यानी कि अचर पद जिसे हम बोलते हैं। हमारे पास जो समीकरण दी हुई है, तो इसमें शून्यकों का आपको क्या करना होता है योग। तो आप सबसे पहले लिखोगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक का अर्थ होता है कि जो आपका एक्स के साथ में जो गुणा है, जिसे हम ए बी सी मानते हैं, वो सेम ही है आपका एक्स स्क्वायर या एक्स का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा आपका है सेम बराबर माइनस का चिन्ह, बी का मान आपको क्या दिया गया है, वो आपको दिया गया है 8, वो भी माइनस का, और बटा ए का मान आपका कितना है, ए का मान आपका है 1। माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो आपका अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 8, समीकरण नंबर 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग आपका आ जाएगा 8। इसी प्रकार से हम करते हैं शून्यकों की गुणा, तो आप लिखोगे शून्यकों की गुणा, जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए, यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा बराबर सी का मान आपका है के, और ए का मान आपका है 1। तो आपका गुणांक का मान अल्फा गुणा बीटा का मान आपका आ गया के, समीकरण नंबर आपका 2। समीकरण 1 और 2 आपका मान आ गया। अब हमें यह कह रहा है कि जो आपके शून्यक होते हैं उनके वर्गों का योग। शून्यक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा मानते हैं और एक बीटा मानते हैं। तो आप लिखोगे, तो ये कह रहा है शून्यकों का योग करके शून्यकों के वर्गों का योग करना है, यानी कि पहले वर्ग करके फिर उसका योग जब करते हैं तब ये कह रहा है कितना आता है 40 आता है। तो हम लिखेंगे ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा, दोनों शून्यक ले लिया हमने, दोनों का वर्ग कर दिया और दोनों का वर्गों का योग करने पर आपका कितना आता है 40। तो आप लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपका 40, समीकरण नंबर आपकी 3। ये भी आपकी एक नई समीकरण बन गई जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। अब आपका ये कह रहा है कि हमें तो के का मान ज्ञात करना है, तो आपको कह रहा है कि शून्यकों का जब वर्ग, ये वर्ग है, और हमारा यहाँ देखिए समीकरण 1 में जब हम इसका वर्ग करते हैं तो आपका ये बनेगा। तो आप लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपकी है अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया गया कितना 8, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40 रख सकते हैं, तो हम इसी से इसको बना सकते हैं। अब आप लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा के ऊपर वर्ग बराबर 8 का वर्ग। तो यहां देखिए ये एक सूत्र बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि एक बार a का स्क्वायर फिर प्लस 2 को a और b की गुणा और b का स्क्वायर। तो यहां पे हम जब करेंगे
तो आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर आपका 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 इंटू 8 64। तो देखिए या आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी कि बीटा और अल्फा को पास पास में लिख लिया और बराबर आपका हो गया 64। ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 4, नई समीकरण बन गई। अब देखिए आपके पास में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान समीकरण 3 में है, तो आप लिखोगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, समीकरण 3 व, और अल्फा गुणा बीटा के स्थान पर आप कितना रख सकते हो 2। तो समीकरण 3 व 2 से दोनों का मान रखना है, किस किस का, आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान समीकरण आपका 3 का है, उसके स्थान पर आप 40 लिख सकते हैं। 2 गुणा अल्फा बीटा, तो 2 का 2, अल्फा गुणा बीटा का मान देखिए, अल्फा गुणा बीटा का मान समीकरण आपका 2 का है, तो उसके स्थान पर आप कितना रख सकते हैं k। तो 2 गुणा k बराबर आपका है 64। तो आप लिखोगे 2k बराबर 64, ये 40 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का, तो आपका हो जाएगा 2k बराबर कितना हो जाएगा 4 और 2 24। तो आप लिख सकते हो क्या, तो k बराबर हो जाएगा 24/2, यानी कि k का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 12। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 3.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।